Student, taken another practical question number 33. Now question information: X Limited invited application for 5 lakh equity share. Now issued 5 lakh equity share at the rate of rupees 10 each at a premium of 10%. Now 10% premium amount 10 plus 1 rupees premium, total 11 rupees, payable as under application rupees 3, allotment rupees 3, first call rupees 2, second and final call रुपीज़ 2। ये जो इन्फॉर्मेशन है इसकी वैल्यू टोटल अगर हम करें तो कितना हो रहा है 6, एप्लीकेशन अलॉटमेंट 6, फर्स्ट कॉल रुपीज़ प्लस 2 8 एंड 2 सेकेंड एंड फाइनल कॉल, टोटल अमाउंट 10 रुपीज़। और अभी हमने देखा पर शेयर फेस वैल्यू है 10 ईच, इशूड एट 10% प्रीमियम 10 रुपीज़ का 10% प्रीमियम 1 रुपीज़ एज ए प्रीमियम, टोटल रिसीव्ड अमाउंट 11। और यहाँ पे फाइनल कॉल तक अमाउंट कितना शो कर रहा है ओनली ₹10। तो ये जो अलॉटमेंट है इसे अब हम 4 रुपीज़ कर रहे हैं क्योंकि ये किया गया 3 + 1 एज ए प्रीमियम। अब टोटल अमाउंट 11 रुपीज़। क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये प्रीमियम अमाउंट किस पे है, तो हमने इसे किस पे रखा अलॉटमेंट पे। यही हमें करना होगा कि जब भी कोई प्रीमियम का अमाउंट किसके साथ, किस कॉल मनी के साथ है या एप्लीकेशन पे है या अलॉटमेंट पे, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम उसे किस पे मानेंगे अलॉटमेंट पे। तो टोटल हमने किया था अलॉटमेंट इन अ क्वेश्चन कितना बताया था ₹3, हमने उसको 4 कर दिया, यानी कि 3 + 1 रुपीज़ प्रीमियम। नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, application were received for 4,50,000 शेयर एंड ऑल ऑफ दोज वेयर एक्सेप्टेड, यानी कि इशूड किए थे 5 लाख, सब्सक्राइब्ड ओनली 4,50,000 शेयर, दिस इज अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ऑल of these were accepted. The whole of the issue was called for by the company and all the money were duly received. तो कंपनी ने शेयर होल्डर से जो भी अमाउंट मांगा वो सारा अमाउंट रिसीव्ड हुआ है एक्सेप्ट द कॉल्स मनी ऑन 500 शेयर, यानी कि 500 शेयर ऐसे हैं जिनसे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो मिला, ये कॉल का अमाउंट नहीं मिला। तो यहाँ लिख रहा है एक्सेप्ट द कॉल मनी ऑन 500 शेयर, तो कॉल मनी का मतलब फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। These share were therefore forfeited. Now this share forfeited and 300 of these share were reissued as 8 per share as fully paid up. तो अभी हमें जो भी जनरल एंट्री मेंटेन करनी है वो स्टार्टिंग से करेंगे, रीइशूड की एंट्री सबसे लास्ट में होगी फॉर फ्यूचर एंड रीइशूड। नाउ pass the necessary journal entry to record the above transaction and prepare the balance sheet of the company। तो अब जनरल एंट्री की बात करें तो फर्स्ट एंट्री एज ए एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, नाउ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 4,50,000 share at the rate of ₹3 per share, application received 13,50,000। Next, application money transferred to share capital, general entry share application account debit to share capital account
13,50,000, 13,50,000. Next, allotment money due. Now share allotment account debit to share capital to security premium reserve. Share allotment 4,50,000 share at the rate of rupees 4 per share, 18 lakh rupees 3 as a capital part, 1 as a premium, 13,50,000 share capital and security premium reserve 4,50,000. Total 18 lakh due on allotment. Next, received entry, bank account debit to share allotment, all money received, total 18 lakh amount received. नेक्स्ट अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड के बाद फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे. फर्स्ट कॉल मनी ड्यू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4,50,000 शेयर रुपीज़ 2, 9 lakh rupees. Due amount. Next, received entry, बैंक अकाउंट डेबिट. तो इस टेबल में दिख रहा है 500 शेयर डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहले बैंक कैलकुलेशन करें. 9 लाख टोटल हमने ड्यू किया था, जिसमें से 500 शेयर से रुपीज़ 2, 1000 अमाउंट एज ए कॉल इन एरियर. रिसीव्ड अमाउंट 8,99,000. कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट एज ए लॉस. कॉल इन एरियर 500 शेयर से रुपीज़ 2, 1000 कैलकुलेट किया गया माइनस के टू शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट 9 लाख. नेक्स्ट, second and final call money due, share second and final call debit to share capital 4,50,000 rupees to final call money due amount 9 lakh. Next, received entry, बैंक अकाउंट डेबिट. टोटल ड्यू अमाउंट है 9 लाख. फिर यहाँ टेबल में दिख रहा है 500 शेयर से रुपीज़ 2, कॉल इन एरियर 1000 नॉट रिसीव्ड, 8,99,000 रिसीव्ड फ्रॉम बैंक. कॉल इन एरियर account debit amount 1000 to share second and final call 9 lakh. नेक्स्ट, टेबल में बता रहा है कि आफ्टर सेकंड एंड फाइनल कॉल his share were forfeited. Now forfeited entry, share कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 शेयर से टोटल कॉल्ड अप रुपीज़ 11 है,
जिसमें 1 रुपीज़ एज ए प्रीमियम है, प्रीमियम कैपिटल का पार्ट नहीं है, तो 500 शेयर से ₹10 एज ए कैपिटल पार्ट 5000। अब चेक करेंगे जिस शेयर को हम फॉरफिट करने जा रहे हैं उस पर सिक्योरिटी प्रीमियम ऑलरेडी मिल चुका है, तो फॉरफिटेड करते समय उस सिक्योरिटी प्रीमियम को कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, टू शेयर forfeiture fitted to Colin Arrear. Now share forfeiture 500 शेयर से ₹7 जो रिसीव्ड है, इसमें प्रीमियम उसे हम फॉरफिटेड में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो दो चीज़ ध्यान रखनी है, सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल और फॉरफीचर में इंक्लूड नहीं होगा, तो यहाँ पे कैपिटल में हमने कहीं भी सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड नहीं किया। नेक्स्ट, शेयर फॉरफीचर में भी इंक्लूड नहीं करेंगे। 500 शेयर से टोटल फॉरफीचर अमाउंट 3 ऑन एप्लीकेशन एंड 3 ऑन अलॉटमेंट ₹6, 3000 एंड कॉल इन एरियर 500 शेयर से ₹, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल टोटल ₹4 on 500 share not received as a call in area 2000. Now share forfeiture entry complete. Next, reissued question information. This share were forfeited, therefore forfeited, and 300 of these share were reissued at ₹8 per share as fully paid. तो इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं 300 शेयर रीइशूड एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मीन्स ₹10 का शेयर ₹8 में दे रहे हैं। ₹2 का जो लॉस है ये फॉरफीचर से कवर होगा। Now general entry, bank account debit ₹300 शेयर से ₹8, 2400, ₹2 per share loss, cover on share forfeiture. Now share forfeiture account debit 300 शेयर से ₹2, 600 to share capital fully paid up 3000. Next entry, share forfeiture profit on share forfeiture transfer to capital reserve. Now general entry, share forfeiture account debit to capital reserve. तो ये कैलकुलेट करें, टोटल हमारे पास जो फॉरफीचर एंट्री की गई थी ये 500 शेयर हमने, ये 500 शेयर हमने फॉरफीट किया था। 500 शेयर में फॉरफीचर वैल्यू है 3000, तो अब हम 300 शेयर का प्रॉफिट निकालें, तो नाउ 3000 ऑन 500 शेयर, नाउ 300 शेयर प्रॉफिट, $1800 profit, 1800 forfeiture value on 300 share less loss on reissued amount 600, इसे माइनस करेंगे 1800 minus 600, 1200 amount transfer to capital reserve. Now 1200 transfer to capital reserve. Now general entry complete. Next, prepare balance sheet.
बैलेंस शीट, फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व एंड surplus. Now note to account 1 for share capital. Note to account first share capital. Now present kind of capital, authorized capital. तो क्वेश्चन में ऑथराइज्ड कैपिटल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। नेक्स्ट इशूड कैपिटल, तो इशूड 5 लाख एक शेयर। नो 5 लाख शेयर at the rate of ₹10 each. Issued capital ₹50 lakh. Next subscribed capital, subscribed and fully paid up. तो इसके लिए कैलकुलेट करें। पब्लिकली हमने इशूड किया था 5 लाख शेयर, जिसमें से सब्सक्राइब्ड कितना हुआ 4,50,000 शेयर। तो यहाँ इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं टोटल 4,50,000 शेयर जो कि पब्लिकली सब्सक्राइब थे। 4,50,000 शेयर पब्लिकली सब्सक्राइब थे, जिसमें से हमने देखा 500 शेयर हम फॉरफीट कर चुके थे, माइनस 500 शेयर, तो 4,49,500 शेयर पब्लिक के पास अब रहा। जो शेयर 500 हमने फॉरफीट किया था उसमें से फिर से 300 शेयर हमने पब्लिकली री इशूड किया, तो ये वापस फिर पब्लिक के पास गया, यानी कि सब्सक्राइब्ड में इंक्लूड कर रहे हैं इसे, प्लस 300 शेयर। तो टोटल 4,49,800 शेयर ऐसे हैं जो कि सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप हैं। 4,49,800 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज़, ये रफ नोट है, ऑफ ₹10 ईच, अमाउंट 44,98,000। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में कोई भी शेयर नहीं है, क्योंकि जो सब्सक्राइब्ड एंड बट नॉट फुल्ली पेड अप थे उन शेयर को वापस फॉरफीट करके 300 शेयर जो री इशूड किया गया वो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में आ गए। तो फॉरफीटेड शेयर, अब यहाँ पे ऐड शेयर फॉर फ्यूचर, इसकी वैल्यू टोटल हमने 500 शेयर फॉरफीट किया था, तो 500 शेयर का फॉरफीचर वैल्यू 3,000 रुपीज़ है। तो ये जो 300 शेयर री इशूड किए गए हैं, इनका 300 शेयर का जो भी लॉस था वो कवर हुआ और बाकी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किए। तो यानी कि कंपनी के पास जो शेयर फॉरफीचर की वैल्यू शो करेंगे वो केवल 200 शेयर का ही शेयर फॉरफीचर वैल्यू, तो उसको कैलकुलेट करें। टोटल फॉरफीचर वैल्यू 3,000, नो 3,000 ऑन 500 शेयर, 200 शेयर कंपनी ने अभी भी फॉरफीट करके रखा है अमाउंट,
3000 divided by 500 into 200, 1200 अमाउंट शेयर फॉर फ्यूचर में ये आएगा, जो कि शेयर कैपिटल में इंक्लूड किया गया। टोटल वैल्यू प्लस 4,99,200 as a share capital, now recorded as 44,99,200 as a share capital value. Next, working note 2 for reserve and surplus. Now to reserve and surplus. In a reserve and surplus, security premium रिजर्व पब्लिकली इशूड किए गए थे। 5 लाख पब्लिक ने सब्सक्राइब किया अंडर सब्सक्रिप्शन 4,50,000 शेयर। तो ये जो डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं उनसे भी प्रीमियम का अमाउंट मिल चुका था, यानी कि 4,50,000 शेयर से ₹1 एज ए प्रीमियम। फुल अमाउंट रिसीव्ड 4,50,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹1, अमाउंट 4,50,000। एंड कैपिटल रिजर्व वैल्यू, जो शेयर हमने फॉरफीट किया था, फॉरफिटेड शेयर का प्रॉफिट हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया। नाउ रिकॉर्डेड कैपिटल रिजर्व वैल्यू 1200, अमाउंट 4,50,000 प्लस 1200, 4,51,200। नाउ रिकॉर्डेड इन reserve and surplus 4,51,200. Total capital value 44,99,200 plus 4,51,200, 49,50,400 total as a share capital value. Now balance sheet complete. Dear student, next taken practical question number 36. A company limited offered the public 20,000 equity share of ₹100 each at a premium of 10 per share. The payment was to be as follows. तो अब टेबल प्रिपेयर करें। नाउ फर्स्ट इशूड 20,000 equity share at the rate of ₹100 each plus 10 rupees premium. Total received amount 110. The amount was received as follows. Application 30 per share, allotment 30 per share including premium. Now 10 plus 20 plus 10 rupees as a premium. First call ₹25, second and final call ₹25. Application were received for 35,000 share. Over subscription, now subscribed 35,000 share. Over subscription. Application for 10,000 शेयर वेयर रिजेक्टेड। तो एक और कॉलम प्रिपेयर करेंगे, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। नाउ 10,000 applicant allotted nil. Application for 15,000 share were allotted 10,000. Remaining 15,000 applicant were allotted 10,000 share, and remaining applicants were accepted in full.
तो टोटल अप्लीकेंट थे कितने के 35,000, जिसमें से 10,000 को नील, 15,000 शेयर को 10,000 अलॉट किया गया। तो रिमेनिंग अप्लीकेंट कितने बचे, 10,000 रिमेनिंग अप्लीकेंट वेयर अलॉटेड फुल, दैट मीन्स फुल्ली 10,000 शेयर अलॉट किया गया। फिर से क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन देखें। एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर वेयर अलॉटेड, सॉरी एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर वेयर रिजेक्टेड, तो हमने नील लिखा। फिर एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर वेयर अलॉटेड 10,000, 15,000 के एप्लीकेंट को प्रोपोर्शनेटली 10,000 अलॉट किया गया। एंड रिमेनिंग एप्लीकेंट वेयर एक्सेप्टेड इन फुल, रिमेनिंग एप्लीकेंट 10,000 जिनको पूरा पूरा एक्सेप्ट किए। नेक्स्ट, द डायरेक्टर्स मेड बोथ द कॉल, यानी कि पूरा फाइनल कॉल तक डिमांड किया गया। वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर फेल टू पे द टू कॉल, तो वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर फेल टू पे द टू कॉल्स and as a consequence his share were forfeited. Now information forfeited. 200 of these share were reissued as fully paid up, तो ये forfeited and reissued की एंट्री बाद में करेंगे। अब ये जो हम टेबल प्रिपेयर कर रहे थे इसे और कंप्लीट कर रहे हैं। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर के बाद एक कॉलम हम प्रिपेयर करते हैं एक्सेस का, जो कि हम अमाउंट में प्रिपेयर करेंगे। 10,000 शेयर होल्डर के एप्लीकेंट जो थे, शेयर एप्लीकेंट थे, उनको हमने एक भी शेयर अलॉट नहीं किया, तो उन्होंने एप्लीकेशन 30 रुपीज़ के साथ हमें सेंड किया था। तो वो एक्सेस अमाउंट हमारा हुआ कितना, 10,000 शेयर से ₹30, 3 लाख रुपीज़, जिन्हें कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया गया था, इनका पैसा कंपनी रिटर्न कर देगी। नेक्स्ट 15,000 एप्लीकेंट अलॉटेड 10,000, तो यहाँ कितना एक्सेस अमाउंट है हमारे पास, 5,000 शेयर से ₹3, 1,50,000 अमाउंट, ये एक्सेस अमाउंट है। 10,000 के एप्लीकेंट को पूरा पूरा अलॉट किया गया, इनका कोई भी अमाउंट कंपनी के पास एक्सेस नहीं। नेक्स्ट हम कॉलम प्रिपेयर कर रहे हैं जो आगे के लिए, वो यही है कि जो एक्सेस अमाउंट है उसे एडजस्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट एक्सेस मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, तो ये जिन्हें कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया गया उनका अमाउंट अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब चेक करें, 10,000 शेयर से 30 रुपीज़ अलॉटमेंट 3 लाख चाहिए ऑलरेडी हमारे, यानी कि 10,000 शेयर से ₹30 तो डिमांड करेंगे, लेकिन इनका एक्सेस अमाउंट हमारे पास कितना है, 1,50,000। तो टोटल 3 लाख चाहिए था, जिसमें से ऑलरेडी हमारे पास 1,50,000 अमाउंट अवेलेबल है, जिसे हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। नाउ कंप्लीट। अब इसके बाद हम जनरल एंट्री मेंटेन करें। फर्स्ट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 35,000 शेयर्स से एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ, 30 पर शेयर, अमाउंट ₹, टोटल रिसीव 10,50,000, 10,50,000। नेक्स्ट, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन टोटल 10,50,000, ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल। नाउ शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया। इशूड एंड सब्सक्राइब में से जो कम होगा वही शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि जितने शेयर हम पब्लिक को अलॉट कर पाएंगे, टोटल हमारे पास 30,000 शेयर थे, इससे ज़्यादा हम शेयर अलॉट नहीं कर सकते। इस सिचुएशन में सिर्फ कितना शेयर कैपिटल में 20,000 शेयर से अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, 30 रुपीज़ 6 लाख। तो टोटल एप्लीकेशन रिसीव 10,50,000, जिसमें से हमने
20,000 शेयर से ₹30 शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया। बाकी अमाउंट कहाँ गया? तो ये जो टेबल प्रिपेयर कर रहे थे इसमें दिख रहा है बैंक से रिटर्न कर दिया हमने। ये जो 3 लाख है जिन्हें एक भी शेयर अलॉट नहीं किया गया था, इनका पैसा रिटर्न कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट। अमाउंट 3 लाख and 1,50,000 transferred to share allotment. Now to share allotment 1,50,000. Total 10,50,000. Now general entry complete. Next, allotment money due. Now share allotment account debit to share capital to security premium reserve. Now share allotment 20,000 शेयर पब्लिक के पास है, उन्हीं से ड्यू करेंगे 30 रुपीज़। 6 लाख रुपीज़ ड्यू ऑन allotment, 20 as a capital part and 10 rupees premium. Now 4 lakh as a capital and 2 lakh as a security premium reserve. Next, received entry bank account debit. Full amount received 6 lakh, कैलकुलेट करें। टोटल ड्यू अमाउंट ऑन अलॉटमेंट है 6 लाख। टेबल में ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल अमाउंट है 1,50,000 से माइनस करेंगे, रिसीव्ड अमाउंट हमारे पास होगा 4,50,000। नाउ बैंक अकाउंट रिकॉर्डेड 4,50,000 रिसीव्ड फ्रॉम बैंक ऑन शेयर अलॉटमेंट। नाउ टू शेयर allotment 4,50,000. Next, first call money due. Share first call account debit to share capital 20,000 शेयर से 25 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल, 5 लाख रुपीज़ ड्यू अमाउंट। एंड नेक्स्ट, रिसीव्ड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। तो कैलकुलेट करें, क्योंकि यहाँ टेबल में 500 शेयर होल्डर डिफ़ॉल्ट दिखा रहे, 5 लाख टोटल ये हमें रिसीव्ड करना है। 500 शेयर से 25 अमाउंट 12,500 not received. Total 4,87,500 received from bank. 4,87,500 amount not received as a call in arrear. Now call in arrear account debit 12,500 to share first call, amount 5 lakh. Next, second and final call money due, general entry, share second and final call account debit to share capital 20,000 शेयर जो पब्लिक के पास से ड्यू किया गया 25 एज ए फाइनल कॉल 5 लाख 5 लाख। नाउ रिसीव्ड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। तो 5 लाख चाहिए, जिसमें से फिर 500 शेयर डिड नॉट पे सेकंड एंड फाइनल कॉल। नाउ बैंक अमाउंट रिसीव्ड 4,87,500। ड्यू अमाउंट 5 लाख
माइनस 500 शेयर से 25, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 12,500 नॉट रिसीव्ड, 4,87,500 रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट अमाउंट 12,500 टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 5 lakh. Next information, 500 share did not pay first and second call, his share were forfeited. Now forfeited entry, share capital account डेबिट, तो कितने शेयर फॉरफीट कर रहे हैं हम, इसको समझा जाए। 500 शेयर फॉरफीट कर रहे हैं। इन 500 शेयर से टोटल कॉल्ड अप ₹110, 10 रुपीज़ एज जो प्रीमियम है वो कैपिटल का पार्ट नहीं होता, तो उसे हटाया गया। 100 रुपीज़ से 50,000। जिस शेयर को हम फॉरफीट कर रहे हैं उस पर ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट रिसीव्ड है, तो कहीं भी उसके लिए कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे। नाउ टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल इन एरियर, शेयर फॉरफीचर रिसीव्ड अमाउंट जो भी है उसको लेंगे, तो 500 शेयर से अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रिसीव्ड, शेयर फॉर फीचर में प्रीमियम 10 रुपीज़ ये शेयर फॉर फीचर में इंक्लूड नहीं होगा, 30 ऑन अप्लीकेशन एंड 20 ऑन अलॉटमेंट 50 रुपीज़। नाउ 500 शेयर से ₹50, टोटल 25,000 the share for feature and call in arrear, first and final call not paid 500 shares से ₹50, amount 25,000 as a call in arrear. Now this entry complete for share forfeiture. Next, reissued in a question $200 of this share were reissued as fully paid up 80%. Now record here, reissued 200 share at the rate of ₹80 per share, fully paid up. फुल्ली पेड अप मीन्स 100 रुपीज़ में, तो कितने का लॉस हुआ, 20 शेयर फॉर फीचर से कवर करेंगे। नाउ जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 200 शेयर ₹80, 16,000 शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, 200 शेयर से 20 रुपीज़ का लॉस है, 4,000 टू शेयर कैपिटल अमाउंट 200 शेयर से ₹100, 20,000 एज ए फुल्ली पेड अप। नेक्स्ट एंट्री, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर forfeited account डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो ये है जब हमने कितने ये 500 शेयर को फॉरफीट किया है, 500 शेयर फॉरफीचर वैल्यू 25,000। नाउ 200 शेयर प्रॉफिट पहले फाइंड आउट करेंगे। Now 25,000 profit on 500 share. Now 200 share profit.
10,000 less loss on reissued 4,000, 6,000 transfer to capital reserve 6,000, 6,000. Now journal entry complete.